नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लर्न किया था, तो उसके रूल्स और उसका प्रैक्टिकल भी हमने लर्न कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे तो इसको कैसे टर्मिनल के अंदर भी टाइप किया जाता है वो भी लर्न किया था। इसके बाद साइंटेक का यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंटेक का यूज करके कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है, तो उसका भी प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्लास की स्ट्रक्चर, यहाँ पे पब्लिक लिखना, क्लास क्या है, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का नेम क्या होना चाहिए, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिख रहे हो, उसका क्या एडवांटेज है, ये ब्रैकेट को ओवर क्यों करना है, इसको ओपन एंड क्लोज क्यों करना है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। उसके बाद जो पॉइंट था वो पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। डेटा टाइप, तो यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में हमने लर्न किया था और वेरिएबल के बारे में और डिटेल्स। डेटा टाइप टोटल 8 है, वेरिएबल के रूल्स हमने लर्न किया था और लिटरेस के बारे में लर्न किया था। उसका रिवाइज करने के बाद आज कमेंट, स्टेटमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर वो सब लर्न करने वाला है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल जो है नेक्स्ट प्रोग्राम का भी उसका भी स्टार्ट करेंगे। तो अगेन डेटा टाइप का जो चार्ट है, टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ए बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा डेटा टाइप के रिगार्डिंग, जो यहाँ पे पॉइंट है जैसे बाइट, बाइट के रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स है, बाइट 1 बाइट, शॉर्ट की 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट एंड लॉन्ग का 8 बाइट, ये 4 सेम है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था फ्लॉट का 4, डबल का 8, ये दोनों भी उसके साथ जॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी क्लैरिफाई किया था कैरेक्टर वो 2 बाइट, बुलियन 1 बाइट, मोस्ट टाइम भी टेबल है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ये भी ऑलरेडी हमने सब कुछ लर्न कर चुके थे। उसके बाद हमको जो आज लर्न करना है वो है वेरिएबल। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, और वेरिएबल का रूल्स क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे लर्न कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं। वेरिएबल का स्ट्रक्चर, वेरिएबल का यहाँ पे डेटा टाइप और नेम इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप मीन्स व्हाट, जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लर्न कर चुके हैं वो। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नेम्स के बारे में हम क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है जो लाइक इंटीजर, मार्क्स, डबल, अमाउंट। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी ये क्लैरिफाई किया था, एक से ज्यादा वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो हमारे यहाँ पे कॉमा का सिंबल का यूज करना है और लास्ट में सेमीकोलन भी करना है। ओके, तो ये हुआ इसका मेन न्यूज। नेक्स्ट उसके रूल्स 3 जो एक्सप्लेन किए थे इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग कहां से स्टार्ट किया था, अल्फाबेट अलाउड है, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, इसके अलावा एक भी अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम के बारे में क्लैरिफाई किया है, इनलीगल यहाँ पे डिजिट है तो अलाउड नहीं है। ओके, स्पेस अलाउड नहीं है। और रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड मीन्स व्हाट, कीवर्ड, स्पेशल वर्ड है, वो अलाउड नहीं है। लाइक पब्लिक्स है, क्लास है, स्टैटिक है, इफ है, एल्स है, वाइल है, वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो हम पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसे रूल्स के बारे में लर्न किया था, पर उसका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, सजेशन नहीं है। उसमें प्रॉपरली जो वर्ड के वर्ड का पॉइंट भी क्लैरिफाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अल्फाबेट जो अपर केस, इसको हम बोलते हैं कैमल केस, ये स्मॉल है तो ये अपर होना चाहिए, ये स्मॉल है तो ये अपर है। दैट इज अ गुड हैबिट, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लर्न करें।
इसके अंदर भी हमने वेरिएबल के यहाँ पे रूल्स लर्न किया था। एक जावा लैंग्वेज ऑल्सो केस सेंसिटिव एंड उसके जो वेरिएबल नेम है वो भी केस सेंसिटिव है। उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पे ये है, स्टेटमेंट, डिक्लेयर द स्टेटमेंट। ओके, वेरिएबल उसके साथ होना चाहिए और इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो बिगिन में आपको डिक्लेयर करना है। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो देखो इसकी 3 वैरायटी है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, उसमें ओ कैपिटल, वेरिएबल 100 इक्वल टू के साथ असाइन किया, काउंटर, और उसको यहाँ पे डिजाइन किया, सेम बुलियन एंड ट्रू। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर भी हमने क्लैरिफाई किया था ये प्रोग्राम लोकल वेरिएबल है, तो हमने ये भी क्लैरिफाई, वेरिएबल टू टोटल कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप, लोकल, इंस्टेंस एंड ग्लोबल। इसके बाद लिटरल के बारे में क्लैरिफाई किया था, व्हाट इज ए लिटरल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं। उसके अंदर सबसे फर्स्ट इंटीजर, इंटीजर का दूसरा नाम है वॉल नंबर। उसके अंदर भी टोटल डेसिमल, डेसिमल का बेस होता है 10, 0 to 9। ऑक्टल, ऑक्टल का बेस है 8, 0 to 7। हेक्साडेसिमल, उसका कोड होता है 0 to 9 और A to F, टोटल 16। तो और लास्ट में है यूनिकोड। तो टोटल आपके पास 4 अवेलेबल है, फर्स्ट डेसिमल, सेकंड ऑक्टल, थर्ड हेक्सा, फोर्थ यूनिकोड। ये सब में क्या डिफरेंट है उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लैरिफाई करें, जैसे यहाँ पे हमने ये भी समझा था, तो इंटीजर हो, इसके अंदर लॉन्ग हो तो कैपिटल एंड स्मॉल एल लिख सकते हो। ओके, हो सकता है इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू और पॉजिटिव भी आ सकती है। इसके बाद उसका दूसरा जो पॉइंट था ऑक्टल, ऑक्टल में 0 to 7 ही होता है, स्टार्ट होता है 0 से, उसमें ओनली फॉर 3 डिजिट का ही नंबर रिप्रेजेंट होता है, याद रखना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करना था, हेक्साडेसिमल, उसमें 0 to 9 ए से लेके एफ तक, उसको बोला जाता है हेक्सा। हेक्सा के अंदर टोटल स्टार्ट होता है कैपिटल ओ एक्स एंड स्मॉल ओ एक्स से। उसके साथ साथ हेक्सा का यूज होता है यूनिक को जो कैरेक्टर है, यूनिकोड कैरेक्टर है उसके अंदर भी, और यूनिकोड जो लिटरल्स है वो बैकवर्ड स्लैश यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर स्मॉल ई भी आता है। ओके, दैट को फॉर यूनिकोड। इसके बाद जावा 7 जो लैंग्वेज है वो बाइनरी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक भी सपोर्ट नहीं, एग्जाम में आपको पूछोगे बाइनरी का डेटा टाइप कौन सपोर्ट करता है, तो जावा 7 जो 0 and 1 को सपोर्ट करता है, और उसके आगे ओ बी मीन्स बाइनरी ऐसे लगाया जाता है। उसके बाद आता है रियल नंबर, ये नेक्स्ट न्यू पॉइंट है। रियल नंबर का दूसरा नाम है फ्लॉट, उसको हम साइंटिफिक वैल्यू भी बोला जाता है और स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोला जाता है। इसमें 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट, इसके बाद पॉइंटिंग, इसके बाद पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंटिंग वैल्यू यहाँ पे लिखने के लिए कंपलसरी आपको फ्लॉट अदरवाइज रियल वर्ड यूज करना है। यहाँ पे स्मॉल ई एंड कैपिटल ई का यूज करना है, दैट को फॉर एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट, पॉइंट से पहले जो भी होता है वो इंटीजर होना चाहिए, पॉइंटिंग के बाद भी इंटीजर होता है, उससे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था, फ्लॉटिंग के लिए स्मॉल एफ और कैपिटल एफ उसके आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट में हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम के बाद बुलियन लिटरल्स लर्न किया था, उसके आगे जैसे है उसका भी आंसर ओके ट्रू एंड फॉल्स में आता है, बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स। इसके बाद कैरेक्टर लिटरल्स,
कैरेक्टर लिटरेस के आगे बैकवर्ड स्लैश, जैसे यूनिकोड के आगे बैकवर्ड स्लैश था, सेम कैरेक्टर लिटरेस के आगे भी बैकवर्ड स्लैश है। यूनिकोड उसके जैसे ही है, यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट और समझते जाइए। बैकवर्ड स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, टी का मीनिंग होता है टैब, जो हम कंप्यूटर के अंदर टैब प्रेस करते हैं ऐसे। बी का मीनिंग होता है बैक स्पेस, बैक स्पेस जो कीबोर्ड में प्रेस करते हैं वो। आर का मीनिंग होता है कैरेज रिटर्न। एफ का है फॉर्म फील्ड। देन डबल स्लैश का यूज होता है बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर। सिंगल कोट का होता है सिंगल कोट कैरेक्टर। डबल कोट का डबल कोट कैरेक्टर। यहां पे ध्यान रखना है, जो स्लैश डी 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 है वो है ऑक्टल, 3 साइज का। ओ एक्स है तो उसका मीनिंग होता है एक्सा। एंड यू एन 4 टाइम डी डी है तो उसका मीनिंग होता है यूनिकोड। स्लैश यू का मीनिंग होता है यूनिकोड। नेक्स्ट, अभी यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे ही जो डबल कोट में लिखा जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। जैसे आपका नाम है वो है स्ट्रिंग, आपके नाम का फर्स्ट लेटर है दैट को फॉर कैरेक्टर, राइट। और स्ट्रिंग है वो डबल कोट से कोटेड किया जाता है, और कैरेक्टर उसको सिंगल कोट से। ओके, यहाँ पे एक नल की वैल्यू है, नल को सिंगल कोट से एंड किया जाता है, उसका मीनिंग होता है नल। ओके, मैं आपको बाद में ये सब लर्न करूंगा। अभी यहाँ पे कमेंट के बाद ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी ये प्रोग्राम के अंदर हम स्टार्ट कर चुके थे, फिर भी यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं कमेंट। ओके, जो कंपाइल टाइम, ओके, उसका कोई आउटपुट नहीं है, ओनली फॉर आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कमेंट की कितनी कैटेगरी है, तो टोटल 3, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट। सिंगल लाइन का स्लैश, मल्टी लाइन का ऐसे स्लैश, डॉक्यूमेंट का भी यहाँ स्लैश। ओके, उसके बाद भी यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर ले, ऑब्जर्व करते जाना, तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, सब समझ में आने लगेंगे। यहाँ पे जो सिंगल कोट है उसको कोई एंड नहीं है, ओनली फॉर 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश करना है, खत्म हो गया। पर यहाँ पे स्टार्टिंग करना है और एंडिंग करना कंपलसरी है। और यहाँ पर भी 2 एस्ट्रिक है, स्टार्टिंग करना है और एंडिंग करना कंपलसरी है। तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कमेंट, टोटल 3 टाइप्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट। तो सबके तीनों तीन के रूल्स भी यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन, तो हमने लास्ट में लर्न किया था और मैंने इन्फॉर्म किया एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, ओके, एक्सप्रेशन का यहाँ पे मेन जो पर्पज है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कैरेक्टर के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर भी किससे यूज होता है, एक्सप्रेशन का मेन जो पर्पज है वो ये है, कोई भी सेंटेंस है, एक से ज्यादा सेंटेंस इसके अंदर ऐड हुए हैं तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे लॉट्स ऑफ वर्ड मिक्स होते हैं, इसमें सब कुछ मिक्स है, लाइक एरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल है। सबको मिला के क्या बनाया जाता है एक्सप्रेशन। जैसे आपको मैं बोलूँ व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वर्ड है, इसके बाद ग्रामर से वो सब कुछ अवेलेबल है, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे उसके जैसे ही दूसरा पॉइंट है वो क्लैरिफाई करवा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, यहाँ से आपका मेन जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्रेशन का ही टॉपिक है। जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर कितने सारा पॉइंट क्लैरिफाई है। यहाँ पे एडिशन है, एडिशन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो इसमें
जब दोनों सिंबल हो एक साथ तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, पहले एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन? जैसे अपने बोर्ड मास मैथमेटिक्स में लर्न किया था, सिंबल की भी प्रायोरिटी होती है। उसमें जो कोटेशन है, कोटेशन को सबसे फर्स्ट पहले, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन होगी, ए प्लस बी वो दोनों को ऐड किया जाता है, ऐड करने के बाद ही यहाँ पे प्लस होते जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ। यहाँ पे हमको लर्न करना है ऑपरेटर्स, मोस्ट 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 एमपी है। इसके अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है जो ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मीनिंग होता है स्पेशल सिंबल, लोगो, उसके थ्रू ही एक्सप्रेशन बनता है। एक्चुअली ये टॉपिक है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटर्स होना चाहिए। ऑपरेटर्स के अंदर भी ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई किए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर का सबका डिफरेंट डिफरेंट यूज है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल 5, कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड लास्ट में ओके मल्टीप्लीकेशन। ये 5 ऑपरेटर अरिथमेटिक के हैं। देन कंपैरिजन के टोटल 6, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर टोटल है 4। सी लैंग्वेज में 3 होते हैं, जावा के अंदर 4 होते हैं। यहां पे देखिए 4 के अंदर एंड और, नॉट और कैप साइन है, कैप ऐसी साइन आती है, उसको बोलते हैं एक्सॉर। कैसे है उसका यूज, कहां पे, ये सब का मीनिंग क्या है बाद में लर्न करेंगे। ओनली फॉर अभी आप ग्रामर लर्न कीजिए, ये सब मैं ग्रामर आपको लर्न करवा रहा हूं। इसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन एंड कंडीशनल। कंडीशनल का दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। उसके अंदर टोटल 2 सिंबल है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। असाइनमेंट के बारे में तो आपको ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये सबका उसका मेन यूज है। ओके, तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है और यहाँ पे आपको समझ भी आ रही है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मेन यूज कहाँ पे है, उसका पर्पस क्या है, देखते हैं। सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन टोटल करने के लिए, सब्सट्रैक्शन माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको परसेंटेज का जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, पर वो परसेंटेज नहीं है, उसको जावा के अंदर मॉड्यूलस बोला जाता है। और मॉड्यूलस का मेन एक्चुअली यूज है, ओके, क्या चेक करना होता है उसका मेन यूज, ओके, रिमाइंडर। ओके, कैसे होता है वो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए इसका मेन एग्जांपल समझ लेते हैं, उसका चार्ट तो समझ में। एडिशन टोटल करने के लिए 2 + 8, उसका आंसर 10 आता है, एग्जाम में पूछा गया। माइनस तो सब्सट्रैक्शन, 2 - 8 - 6। मल्टीप्लीकेशन 2, 8 एंड 16। डिवीजन इंपॉर्टेंट है। डिवीजन के अंदर जब आप डिवाइड करोगे, ओके, तो टॉप वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे क्लैरिफाई करेगा। बट जब आप मॉड्यूलस करते हैं तो रिमाइंडर चेक करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है रिमाइंडर, क्लैरिफाई कर लेता हूं। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, ऑब्जर्व करना। यहाँ पे मैं डिवीजन करने के टाइम 8 और 2 यूज करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, 8 एंड यहाँ पे 0।
तो ये जो लास्ट में बचा इसको बोला जाता है मॉड्यूलस, और जो टॉप पे बचा यहाँ पे जो लास्ट में है वो है डिवीजन। ओके, बट इसका मॉड्यूलस का रूल्स है, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में है, जैसे यहाँ पे 8.0, तो उसका आंसर भी पॉइंटिंग में आता है। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो तो आंसर आता है नेगेटिव। मोस्ट टाइम पे ये भी बोर्ड के अंदर कंटिन्यूस पूछा जाता है क्वेश्चन है, पूरा वापस में क्लैरिफाई करवा देता हूँ जिससे और भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे समझाया गया है आपको, देखो उसका एग्जांपल क्लैरिफाई करते हैं। 8 मॉड्यूल 3, तो यहाँ पे 2 आंसर कैसे आया, जैसे मैं 8 को डिवाइड करता हूं 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8, 2, 6, एक ही स्टेप जाना है, तो लास्ट में क्या बचा, 2 बचा, माइनस करेंगे तो ये आंसर हुआ मॉड्यूलस का। ओके, तो सेम यहां पर भी इसके जैसा ही यूज है। ओके, जैसे 25.8, अभी यहां पे ध्यान रखना एक ही स्टेप आगे जाना है, मैथ्स के स्टूडेंट है तो ऐसे डिवाइड करते करते आगे मत चले जाओ। 7 क्या है यहाँ पे होगा, 7 डिवाइड बाय आप 25.8 करोगे तो क्या होगा, बोलिए। 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 के साथ जो भी पॉइंट होगा, तो जो लास्ट में पॉइंटिंग है, मैं एक्चुअली यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, बस सॉरी पॉइंटिंग, और फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये मॉड्यूलस का यूज है। अगेन रिपीट करवाता हूं, मॉड्यूलस का मेन पर्पज है रिमाइंडर चेक करना। रिमाइंडर के साथ यहाँ पे दूसरा का भी उसका पर्पज है। ओके, जब फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो तो रिमाइंडर का आंसर नेगेटिव आता है। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग हो तो कंपलसरी उसका आंसर पॉइंटिंग में ही होना चाहिए, और एक ही स्टेप आपको डिवाइड करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके, ये सब सी लैंग्वेज की रूल्स हैं, पर यहाँ पे थोड़ा और भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ यूज होगा तो अभी आपको मैं समझाते जाऊंगा और भी आपको पॉइंट क्लैरिफाई होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एरिथमेटिक के अंदर दूसरा जो मेन यूज है वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। देखो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर जब आप एडिशन करते हो 4 and 3.5, तो ये है इंटीजर जो डेटा टाइप हमने लर्न किया है वो, और ये है फ्लॉट। और जब इंटीजर एंड फ्लॉट का दोनों का एडिशन होता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है, 7.5 आंसर आता है। ओके, उसके जैसे, बट यहाँ पे 9.25 हो तो भी 4.5 आता है आंसर, ध्यान रखना ये सब एमसीक्यू में। और 9 फ्लॉट 2 हो तो भी 4.5 आता है। मिस डिवीजन करते हैं तब आगे वाले में जस्ट पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे रूल्स, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसका सिंबल याद रखना। फर्स्ट ऑपरांड मीन्स फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स माइनस में आना चाहिए। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में हो तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए, पॉइंटिंग में होना चाहिए। ओके, तो ये हो उसका। और यहाँ पे प्लस का दूसरा यूज था। अभी तक प्लस का हमने आगे वाले पॉइंट में क्लैरिफाई किया था, प्लस का एक सिंगल यूज नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस का मेन पर्पस होता है ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग करना। ओके, दो जैसे अल्फाबेट हो, जैसे A B C और 10, जैसे अल्फाबेट एंड डिजिट को ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे प्लस करना कंपलसरी है, एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर दोनों डिफरेंट है, क्योंकि डबल कोट में होता है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, और 10 है वो डिजिट है, जब दोनों को ज्वाइन करना हो उसको बोला जाता है कॉन्केट। ओके, तो ये कॉन्केट का मेन यूज है। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है
operator with the one operate the string after the operand automatically convert into the string character. ओके तो ये कन्वर्जेशन को इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जेशन बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे वाले में हमने ये सब कुछ पॉइंट लर्न किया था। देखते हैं यहाँ पे, देखो एक एक पॉइंट। अभी ये सब पूरा प्रैक्टिकल बेस है, प्रैक्टिकल के अंदर कैसे पूछा जा सकता है वो आपको समझ में आने लगेगा बाद में। ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक के अंदर भी इसके जैसे ही काम है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ओके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, शॉर्ट इंटीजर फ्लॉट फ्लॉट। शॉर्ट में x है, उसकी वैल्यू 6 है, y में 4 है, e क्या 12.5 है और बाद में f लिखा हुआ है, और यहाँ पे फ्लॉट है तो इसमें 2.2 f लिखा है। ओके स्मॉल में, क्योंकि इसको बोला जाता है फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये सबका यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल से जो भी डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले करते करते हमको एक्चुअली क्लैरिफाई करना है, समझना है, और इसमें लॉट्स ऑफ टाइम लगेगा। अभी आपका बेस थोड़ा और भी क्लियर कर देते हैं, इसके बाद ये सब समझाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक पूरा प्रोग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया ऑपरेटर है, एरिथमेटिक के अंदर ही कैटेगरी में आता है, उसको बोला जाता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में 2 है, प्लस प्लस, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस। जो प्लस प्लस है उसको बोला जाता है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस है उसको बोला जाता है डिक्रीमेंट। दोनों का क्या यूज है, प्लस प्लस का मीनिंग होता है एड वन करना, और डिक्रीमेंट का मीनिंग होता है -1 कंपल्सरी। ओके अभी स्टूडेंट के माइंड में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी आएंगे, सर ये सब का यूज कहाँ पे है। तो जैसे प्रोग्राम हम स्टडी करते जाएंगे तभी इसके लिए कंपल्सरी हमको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़े, तभी मैं आपको ये सबके और भी पॉइंट क्लैरिफाई करवा सकता हूँ, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे मैथ्स के अंदर कई ऐसे पॉइंट है वो आपको ऑनलाइन के थ्रू आई थिंक समझ में नहीं आ पाएंगे, समझ में आएंगे तो उसमें लॉट्स ऑफ टाइम भी चला जाएगा। तो ये सब के लिए मैं आपको अभी फिजिकली जब प्रेजेंट रहेंगे तभी मैं ये सब आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ और भी डेप्थ में। पर अभी के लिए आपको समझ लेना है, इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मीनिंग होता है माइनस माइनस, प्लस प्लस का मीनिंग होता है एड वन ओनली, माइनस माइनस का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन -1। नेक्स्ट ओके इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ है, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे भी 2 वैरायटी है, x प्लस प्लस, प्लस प्लस एक्स, एक्स माइनस माइनस, माइनस माइनस एक्स। जो बैक साइड प्लस है उसको बोला जाता है पोस्ट, और फर्स्ट आगे प्लस प्लस है उसको बोला जाता है प्री। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे, प्लस प्लस को हम आगे होता है बैक साइड हो आफ्टर द वेरिएबल नेम, तो उसको बोला जाता है पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया, आफ्टर द वेरिएबल। तो आफ्टर वेरिएबल कौन सा है, आफ्टर वेरिएबल मीन्स ये वेरिएबल का नाम बाद में सिंबल, ओके वेरिएबल का नाम और बाद में सिंबल, तो इसको पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो यूज है वो यहाँ पे है 4 प्लस प्लस, अभी ये सब का यूज भी है, हम बाद में ये सब क्लैरिफाई करेंगे, अदरवाइज और भी कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस और प्लस प्लस का यूज बिफोर वेरिएबल नेम, तो उसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट एंड पी डिक्रीमेंट। ओके तो लॉट्स ऑफ ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन आपको स्टार्ट होगा, प्लस प्लस हो तो एड वन, माइनस माइनस हो तो -1। उसके अंदर भी मेन है
जो पहले प्लस प्लस एन वेरिएबल का नाम हो तो उसका बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, एक्स माइनस माइनस हो तो उसको बोला जाता है पोस्ट डिक्रीमेंट। बट सिंबल फर्स्ट हो प्लस प्लस एक्स तो उसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। बाद में हो उसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये सब लैंग्वेज है, उसके रूल्स है। जैसे एचटीएमएल के रूल्स हमने लर्न किया था तो सेम टू सेम यहाँ पे ये सब के रूल्स अवेलेबल है और सबका भी मीनिंग होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है? रिलेशनल ऑपरेटर। भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, दोनों का मेन पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है। भाई कंपैरिजन कंपैरिजन जो ऑपरेटर है ना, उसका भी खुद का भी एक अलग यूज है। तो हमें आगे वाले में ये सब लेस देन ग्रेटर देन यूज नहीं किया। तो टोटल 6 वैरायटी है। इक्वल टू बोला जाता है इसको, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये उसका मेन यूज है। टोटल हुए 6। एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। कंपैरिजन का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। टोटल 6 वैरायटी। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। ओके, तो ये छोटे छोटे रूल्स है, वो सब आज आपको लर्न करना है। इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल हम आगे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक नया पॉइंट है। जब सबको मिक्स होते हैं, यहाँ पे इक्वल टू होगा, डबल टाइम इक्वल टू होगा, वापस इक्वल टू है, तो ये सब होगा क्या, हम बाद में लर्न करेंगे। ओके, ये सब एक्सप्रेशन है। इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल। लॉजिकल का दूसरा नाम है बुलियन ऑपरेटर। बुलियन डेटा टाइप डिफरेंट, बुलियन ऑपरेटर डिफरेंट। ओके, तो मिक्स मत करना। तो बुलियन ऑपरेटर है उसको लॉजिकल ऑपरेटर बोला जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर बोला जाता है। बुलियन डेटा टाइप डिफरेंट है, उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर की बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन ऑपरेटर टोटल 4 कैटेगरी है। एंड, और, एक्सॉर एंड नॉट। क्लैरिफाई करते हैं। एंड का मीनिंग यहां पे ऐसा होता है डबल टाइम एम्परसन। और का मीनिंग यहां पे ऐसा होता है डबल टाइम पाइप साइन। एक्स और का मीनिंग होता है यहां पे कैप साइन। एंड नॉट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमिटी मार्क्स। ओके, तो सबका डिफरेंट पर्पज यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये सबको यूज कर लेना। सबको यहाँ पे देखिए तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे। एंड है ना, एंड और नॉट, एक्स और इस सब का यूज है, उसके लिए भी हमको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। इसके बाद ही हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। एंड और नॉट तो समझ में आ जाए और नॉट भी समझ में आए। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं पेन 1 एंड पेन 2 और आपको चॉइस करना है तो आप दोनों चॉइस कर सकते हो। पर पेन 1 और पेन 2 तो दोनों में से एक ही चॉइस कर सकते हो। तो ये दोनों का यहाँ पे इतना डिफरेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हुआ। भाई ये सबको मिक्स करते तब वापस क्या। अभी देखो यहाँ पे पूछा बुलियन ऑपरेटर एंड, उसको बोला जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और स्पेलिंग में ऐसा ऐसा लिखा जाता है। बट एंड का सबसे फर्स्ट जो आंसर है, ओके, रूल्स है उसके अंदर एंड का आंसर होता है
फर्स्ट फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स के अंदर, क्योंकि बुलियन का आंसर ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ओके, एंड इज ट्रू, तो बोथ ऑपरेटर आर ट्रू, दोनों ट्रू है। वो ट्रू क्या है वो बाद में हम समझेंगे। तो उसका आंसर ट्रू है। तो आपको मालूम है एक टेबल आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स आएगा। एंड यूज किए है ना, तो एंड सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? फॉल्स को। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट है, और फॉल्स के अंदर जीरो भी इंक्लूड है। देन बुलियन और आई नो वेरी वेल आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर ओनली फॉर ये लेक्चर्स के अंदर 5 या 10% भी समझ में गया तो भी इनफ है। कि इसके लिए तो एवरी टाइम मैं रिवाइज करवाता हूँ, ये चैप्टर रिपीट इतना करना पड़ेगा, इसके लिए ये सब कुछ अभी मैं करवाने का मेन पर्पज है। ये आपको इतना लग रहा है सर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये आफ्टर दिवाली के बाद वापस सब मिक्स हो जाने वाला है, वो 110% है, पूरा रिविजन करवाना पड़ेगा। ओके, अभी डबल टाइम पाइप साइन है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, ये ऑलरेडी हमने कहां पे लर्न कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज किया था। एंड और नॉट, दोनों का यूज हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इसके अंदर भी ऐसे है, बट जो और है ना, वो ट्रू को प्रायोरिटी देता है, और उसका आंसर ऑलवेज स्टार्टिंग वाइज 1 आता है। ओके, कैसे, क्यों सर, कहाँ पे ऐसे रूल्स है, ये आपको इन फ्यूचर जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लर्न करोगे या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर भी जाओगे, तो इसमें सबसे मैक्सिमम लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे नॉट, बुलियन लॉजिकल नॉट, उसका एक्सप्रेटिव मार्क्स है, उसको यूनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। एक एक सिंबल के इतने सारे नेम्स हैं। जब यहाँ पे नॉट है ना, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड और नॉट के अंदर 2 ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद है लॉजिकल पाइप्स, जो कैप्सन होता है उसको बोला जाता है लॉजिकल एक्सॉर, और दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव और। लॉट्स ऑफ यहाँ पे सिनोनिम्स आएंगे। ओके, जो ट्रू का फॉल्स करता है, फॉल्स का ट्रू कर देता है, उसका आंसर ट्रू फॉल्स में होता है। यहाँ पे ना ये और का है, जैसे x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ओके, तो ये 0 0 होता है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है, ये z की वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स है। ये दोनों को जब कंपेयर करते हैं तब क्या आंसर आता है? 0 ही आंसर आता है। कि 0 0 0, 1 1 1, 0 1 हो तो रिवर्स होता है, 1 0 तो रिवर्स सिंबल, क्योंकि बीच में एक्सओर है ना, एक्सओर होते तो आंसर चेंज हो जाता है। ओके, क्लैरिफाई करेंगे बाद में। एक दूसरे उसके जैसे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट भी इतना डेंजरस है कि आपके दिमाग में लाना थोड़ा मेरे लिए भी हार्ड हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में क्या है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे लेस देन है, वापस यहाँ डिवीजन है, और यहाँ पे एंड है। इतने सारे सिंबल को सब एक साथ ज्वाइन करते हैं ना, तब शॉर्ट सर्किट होता है। आपके क्लास के अंदर कैसे सबसे टैलेंटेड को एक रूम में, और सबसे मस्तीखोर है, ओके नॉटी है, वो बच्चे को एक क्लासरूम में स्टोर कर दो, बाद में देखो क्या हालत होती है। उसके जैसे यहाँ पे काम है। ओके, तो ये हो उसका मेन्यूज। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है, कंपैरिजन, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर। आगे वाले में क्या था? कंपैरिजन, कंपैरिजन का दूसरा नाम था रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का मेन पर्पस क्या होता है, उसका यूज क्या है? यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। अभी देखो, बुलियन डेटा टाइप देखा, बुलियन ऑपरेटर देखा आपने, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 2 सिंबल इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 सिंबल है? तो सबसे फर्स्ट सिंबल आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंबल ये है, क्वेश्चन मार्क्स एंड ये। तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे है? ओके, तो बुलियन के अंदर ये डिफरेंट है। आपको एग्जाम पे पूछा गया कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर। उसमें 3 ऑपरांड चाहिए। ऑपरांड मीन्स ये ऑपरांड 1, ऑपरांड 2, ऑपरांड 3। ओके, उसके अंदर सिंबल कौन से हैं? तो टोटल 2 सिंबल है,
कौन से सिंबल है? तो क्वेश्चन मार्क एंड सेमी कॉलन, कि कॉलन, कॉलन, है ना? ये सब कुछ सिंबल आपको याद रखना। कोई भी सेंटेंस हो उसका एंड होता है तो सेमी कॉलन से होता है, पर यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में कॉलन है। इसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन है। ओके। और वहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलन ऑप्शनल है, जावा के अंदर कंपलसरी है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं वापस। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का सिंबल होता है इक्वल टू। ओके। उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या बन गई? 10। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? सिंगल टाइम इक्वल टू, डबल टाइम इक्वल टू को क्या बोला जाता है? इक्वल टू। सिंगल टाइम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, और उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। उसका डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो यहां से भी ये पॉइंट क्लैरिफाई किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। देखिए, ओनली फॉर वैल्यूएशन करना कंपलसरी नहीं है। 10.2 वो रैंड के अंदर जाएगा ऐसे कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बैलेंस माइनस कोस्ट, तो उसका भी आंसर इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने आगे वाले प्रोग्राम के अंदर लर्न किया था। तो ये एग्जांपल वहां का है। भाई बैलेंस है तो बैलेंस माइनस कोस्ट, वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे मिलेगा। तो ये रिमेनिंग बैलेंस के लिए आपको यूज करना होगा, पर यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, ये डायरेक्शन कैसे डिफरेंट है वो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अभी इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट की कैटेगरी है, कौन सा है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड के अंदर भी ऐसे ही वेराइटी है। यहाँ पे दो सिंबल इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करना अच्छी तरह। जैसे मैं यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा नहीं लिखना हो, तो ए जो है ना वो दोनों सेम है, उसके लिए मैं ए को फर्स्ट टाइम लिखता हूं, प्लस सिंबल को आगे ले लेता हूं, इक्वल टू बी करता हूं। तो ये जो परफॉर्मेंस है उसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड। क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड। अगेन मैं रिपीट करता हूं, क्या इसका मीनिंग है। जैसे एग्जांपल, x इक्वल टू एक्स प्लस बी है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या था? जब दोनों सिंबल सेम हो, ये दोनों सेम है, तो उसको मैं वन टाइम लिखता हूं x, ये जो सिंबल है प्लस को आगे ले लेता हूं, प्लस इक्वल टू बी, तो भी मीनिंग सेम ही रहता है। आप यहां पे ऐसा लिखोगे आप, तो आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। x प्लस इक्वल टू बी, तो उसका एक्चुअली मीनिंग, जब ये फॉर्मूला को आप ओपन करते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? x इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये क्यों पॉसिबल है कि यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पर भी x है, तो उसको वन टाइम लिख देना है, प्लस सिंबल को आगे ले लेना है, उसके बाद इक्वल टू। ये जो परफॉर्मेंस है इसको बुलाते थे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगेन रिपीट करते उसके जैसा ही है। क्यू एंड क्यू दोनों सेम है, तो उसको मैं वन टाइम लिख देता हूं यहां पे, और इक्वल टू से पहले आगे ये सिंबल, इक्वल टू एनपी पीछे वाला सेम। तो इसका मीनिंग क्या है? ये टू टाइम नहीं लिखना हो तो उसको वन टाइम ले। आप बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट है? जावा, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है? उसका मेन पर्पज होता है आपका प्रोग्राम की साइज लेस हो। पहले के कंप्यूटर देखिए, अभी के स्मार्ट लैपटॉप और टैबलेट देखिए,
दोनों में साइज में लॉट वैरायटी है, लॉट डिफरेंट है। ओके। ओके, पूरा ये मोबाइल है ना, ओके, अभी हमारे यहाँ पे नॉर्मल वॉच के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सब सॉर्ट करने के लिए, इतनी सारी स्मार्ट बनाने के लिए हम जो लैंग्वेजेस लर्न करते हैं, जो लाइक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सब के पीछे यही उसका मेन पर्पस होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं। तो ये देखो, ऑपरेटर्स है, ऑपरांड्स है, वो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। तो ये भी उसका ही यूज है। इसके बाद टाइप कास्ट, टाइप कास्ट लर्न करें उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर ले। तो आई होप सो आपको यहाँ से